हाँ जी दोस्तों, सो क्या आप भी अभी तक आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताने वाला हूँ। बिकॉज मैं बहुत सारे रोज 2 मेंटरशिप सेशंस लेता हूँ, जिससे मुझे एक एक अजीब सी रियलिटी पता चलती है, और जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। एंड मैं जानता हूँ कि ये रियलिटी आप में से बहुत सारे लोगों की अभी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की। तो देखो यार, मैं आपको एक बात बहुत सिंपली बताता हूँ। एवरीवन इंक्लूडिंग टीचर्स लाइक मी एंड एस्पिरेंट्स लाइक यू, एवरीवन जो है, हम सब पल के बिछा के आरबीआई के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। किसी को भी नहीं पता कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एज पर दी रीसेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अक्टूबर के लास्ट में आपका फेज 1 होगा। और अगर अक्टूबर के लास्ट में आपका फेज 1 होगा, तो इन दैट केस द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड समवेयर अराउंड 10th ऑफ सितंबर। अब एक सिनेरियो तो ये चल रहा है। दूसरा चांस ये है कि ग्रेड बी और ग्रेड ए नोटिफिकेशन दोनों एक साथ आ जाए, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और अगर ग्रेड बी और ग्रेड ए नोटिफिकेशन दोनों एक साथ आ गया दोस्तों, तो 56 फार वैकेंसीज होंगी। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अभी नोटिफिकेशन का सिर्फ वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ग्रेड बी अगले महीने आ जाए और उस बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ग्रेड ए आ जाए। तो इन एनी केस यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज टू प्रिपेयर। और अभी के दौरान आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, करंट स्टेटस जो है बहुत सारे लोगों का ये है कि वो अभी भी सो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखी जाएगी, जब नोटिफिकेशन हिट करेगा देन आई विल स्टार्ट माय प्रिपरेशन। अभी तो बहुत डाइसी चल रहा है जी, मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन कब आएगा या कब नहीं आएगा। ये आप तब कह सकते हो, ये आप तब कर सकते हो जब आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट है और आपने उसको 3 बार रिवाइज कर लिया है। ठीक है, 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर लिया है। और यस, इतना रिवाइज करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि 35 to 40 वैकेंसीज आने वाली हैं। एंड यू नो हाउ मच डिफिकल्ट द कंपटीशन इज गोइंग टू बी। तो अगर इतने डिफिकल्ट कंपटीशन में आपको लड़ाई करनी है, तो भाई साहब आपका सिलेबस नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे हुए होने चाहिए। और अगर ये सब नहीं है, और अगर अभी भी आप सो रहे हैं, तो जब आप जागेंगे और नोटिफिकेशन आएगा, तब आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि अब मैं क्या करूं। एंड देन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर, कैन आई क्लियर द एग्जामिनेशन इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम? देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय आंसर, माय डियर फ्रेंड्स, विल बी अ बिग नो। बिकॉज उसके बाद आप नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हाँ, अगर ग्रेड बी और ग्रेड ए एक साथ आ गया एंड बहुत सारी वैकेंसीज अगर होंगी, तो ऑफ कोर्स चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन के, तो आप डेफिनेटली उसको उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, 2 तरीके के लोग हैं आज की डेट में जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। एक वो है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और एक वो है जिनका सिलेबस कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, आज जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। अरे भाई, ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात है ना। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए, व्हाट यू गाइस शुड डू अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। So first of all, my dear friends, you need to focus on the revision. Revise a lot, 5 times, 6 times, 7 times. पढ़ते रहो जब तक कि जो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में छप ना जाए। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इतने सारे एसेज हैं आपके पास, आप उनको प्रैक्टिस करिए। इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनकी चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग करिए। और जो एग्जाम, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम कैसे होता है, सुबह सुबह एफएम होता है, ठीक है, 2 घंटे का, फिर गैप होता है आपके पास कुछ देर का, फिर उसके बाद ईएसआई और इंग्लिश एक साथ होते हैं। तो एक साथ दिन में 3-3 पेपर लिखो ना, तभी तो आपको एग्जाम की आदत बनेगी, और तभी तो आप इस कट थ्रोट कंपटीशन का सामना कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, मॉक टेस्ट आपने नहीं लगाए हैं, फिर आप वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। क्यों? आज की डेट में मॉक टेस्ट लगाइए ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं फ्री में भी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सारे प्लेटफॉर्म का एक एक फ्री मॉक टेस्ट भी लगा लोगे तो 10 प्लेटफॉर्म तो ऐसे होंगे विच आर प्रोवाइडिंग 1 फ्री मॉक एटलीस्ट। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड देन करंट अफेयर्स तो चलता रहेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जुलाई से करंट अफेयर्स करना शुरू करो। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जून पे जाना, तो करंट अफेयर्स करते रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया उन्हें मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, यू गाइस शुड टारगेट अदर एग्जाम्स एज वेल। जैसे कि अभी LICWA का नोटिफिकेशन आया है, उसमें सब कुछ ही तो आपने कर रखा है ना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कर रखा है, जनरल अवेयरनेस कर रखा है। ऑल यू हैव टू डू इज द इंश्योरेंस अवेयरनेस, ऑल यू हैव टू डू इज द इंश्योरेंस अवेयरनेस। और इंश्योरेंस अवेयरनेस कैसे करें जी? हमें तो नहीं पता इंश्योरेंस अवेयरनेस कैसे किया जाएगा। अरे भाई, तुम आजकल की दुनिया में रह रहे हो, गूगल करो, दुनिया भर के इंश्योरेंस अवेयरनेस की पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, गूगल पे।
उनको उठाओ, उनको पढ़ो और जाके एग्जाम दो LICW का। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्यों आप अननेसेसरी? अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है आरबीआई का एंड योर अल्टीमेट टारगेट इज टू गेट इनटू आरबीआई, दैट इज फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि आप आरबीआई की तैयारी मत करो, बट साइमल्टेनियसली इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, भाई आप लोग LICW की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? या चलिए मैं मानता हूँ कि आपको LIC में नहीं जाना, ठीक है, तो आप साथ ही साथ और रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी शुरू कर दीजिए, नबार्ड की तैयारी शुरू कर दीजिए। नबार्ड आएगा, आपको पता ही है इरडई आना ही आना है, कभी भी आ जाएगा इरडई। इरडई में तो कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलने वाली, जैसे आरबीआई में तो चलो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आपको पता चल जाती है। इरडई में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 40 to 50 वैकेंसीज इरडई में आनी ही आनी है 2027 तक, ऐसा इरडई ने खुद ही डिक्लेयर किया। तो इंश्योरेंस की तैयारी करोगे LICW में तो आपकी इरडई की भी तैयारी हो जाएगी, और बाकी सिलेबस तो उसका आरबीआई से सेम है। तो बेसिकली खाली मत बैठे रहो और इस नोटिफिकेशन ना आने की एंजाइटी में मत बैठे रहो, भाई कुछ ना कुछ करते रहो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। और अगली मैं उनकी बात करना चाहूंगा जिनका सिलेबस ही अभी इनकम्प्लीट है। भाई तो जब सिलेबस इनकम्प्लीट है तो तुम कैसे ये पूछ रहे हो मेरे से कि नोटिफिकेशन कब आएगा? ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि नोटिफिकेशन की एक एंजाइटी होती है, मेरे को भी है, मेरे को आपसे ज्यादा है भाई। अब आप ये समझो ना, मेरी तो सैलरी नोटिफिकेशन से बनती है ना। द टेक्स्ट बुक इज पेइंग मी, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सोचो क्या होगा, है ना। तो एंड नॉट ओनली, इट्स नॉट अबाउट सैलरी एक्चुअली, आई डू दिस ताकि आप में से कई लोग, अगर 35-40 वैकेंसी है तो कम से कम 35 लोग 40 लोग तो आरबीआई पहुंच जाएंगे जो कि मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है हर इंसान जो कि आरबीआई की तैयारी कर रहा है वो मेरी पीआईबी तो देखता ही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 35-40 सारे के सारे वो तो जरूर होंगे जिन जो मेरे से पढ़ रहे हैं जो कि आरबीआई पहुंचेंगे। तो अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि अक्टूबर लास्ट में आपका फेज 1 है, ठीक है, मान के चलते हैं कि अक्टूबर लास्ट में आपका फेज 1 होगा, तो आपका जो नवंबर में आपका कहीं कहीं जाके पड़ेगा फेज 2। मान लेते हैं 15 नवंबर को आपका फेज 2 पड़ेगा, और 30 अक्टूबर को मान लेते हैं आपका 20 नवंबर पड़ेगा। वैसे तो कम से कम 20 दिन का तो गैप होता ही है, तो 20 नवंबर को आपका फेज 2 पड़ेगा। वैसे में देखो आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, तो अपने दिन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग में यू विल बी डूइंग द फेज 2 सब्जेक्ट, ठीक है, फेज 2, एंड इवनिंग में यू विल बी डूइंग द फेज 1 सब्जेक्ट। ये उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है। फेज 2 का 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, फेज 1 का भी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। सो टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे एट अ टाइम? 2, एक फेज 2 का और एक फेज 1 का। और मॉर्निंग चाहे इवनिंग, अब आपकी मर्जी है कहाँ पे आपको करंट अफेयर्स को फिट करना है, तो आपको करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब मान लेते हैं कि आपने टारगेट करा कि आपने पहले उठाया यहाँ से फाइनेंस और यहाँ से उठाया क्वांट, तो ट्राई करो कि अगले 20 डेज में फाइनेंस और क्वांट आपका खत्म हो जाए, विच इज डूएबल आई बिलीव, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मैनेजमेंट उठा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने उठा लिया रीजनिंग। ट्राई करो कि अगले 20 डेज में आपका ये खत्म हो जाए। और फिर लास्ट में ईएसआई, और आपने यहाँ पे उठा ली गवर्नमेंट स्कीम्स। अगेन ट्राई करो कि ये 20 डेज में खत्म हो जाए। तो अगले 60 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ कि ना? अगले 60 डेज में स्ट्रैटेजिकली अगर चलोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड इसमें साथ साथ दोस्तों रिवीजन भी चलता रहेगा। साथ साथ इसमें क्या चलता रहेगा? रिवीजन भी चलता रहेगा। और एक चीज और, जिस दिन नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा उस दिन के बाद से हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार आपको क्या लगाना होगा? मॉक टेस्ट लगाना होगा फेज 1 का, ठीक है। ट्वाइस अ वीक आपको क्या लगाना होगा? फेज 1 का मॉक टेस्ट लगाना होगा। और फेज 2 के मॉक टेस्ट की चिंता मत करिए, वो आप 30 अक्टूबर के बाद जो 20 दिन होते हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस रिवाइज कर सकते हैं फेज 2 का जो आपने किया होगा, और साथ में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तो आई थिंक आपका काम बन जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मॉक टेस्ट भी लगा दिए। ये उनके लिए जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, नोटिफिकेशन 2 महीने बाद आया जिसमें ग्रेड और ग्रेड भी दोनों आ गए, बिकॉज यू डोंट नो नोटिफिकेशन कब आएगा। ग्रेड और ग्रेड भी दोनों आ गए और 400-500 वैकेंसीज आ गई जैसे कि एक्सपेक्टेड भी है। तो भाई साहब आपकी तैयारी तो अभी से ग्रेड ए के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या फॉर दैट मैटर आप ये छोड़ो, आप सारी बातें छोड़ो, अभी मान लेते ग्रेड भी आ गया, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका आ गया ग्रेड ए, तो उसके लिए भी तो आपको तैयारी करनी है, तो क्यों वेट कर रहे हो? इस वाले स्ट्रैटेजी से चलो तो अगले 60 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और 60 दिन ही है 30 अक्टूबर को, 60 दिन ही तो है 30 अक्टूबर को, तब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट 60 से ज्यादा है, ठीक है। और जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको जिसका भी आपने कोर्स लिया है या नहीं लिया है फॉर दैट मैटर, वीडियोस पे कम फोकस करिए, वीडियो क्लासेस पे कम फोकस करिए, पीडीएफ पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वीडियो क्लासेस में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उन वीडियोस को जरूर देखिए जहां पे आपका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अदरवाइज आप पीडीएफ से पढ़िए।
ठीक है जी। तो ये आपको करना है जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है। और भी एग्जाम्स है रेगुलेटरी बॉडीज के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो दोस्तों आप और भी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। वो जमाना चला गया जब सिर्फ आरबीआई और नबार्ड का नोटिफिकेशन आता था, बिरडई का, अभी आपने देखा पीएफआरडीए का आया, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आरबीआई का वेट करते करते उन्होंने पीएफआरडीए की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, बहुत सारों ने सिडबी की छोड़ दी। ऐसा मत करो। योर टारगेट मस्ट बी टू गेट इन टू द रेगुलेटरी बॉडीज। आरबीआई का टारगेट है, मैं मानता हूं, उसको मत छोड़ो, लेकिन पहले एक कुछ तो ले लो। ठीक है, कुछ तो ले लो। इरडई इज ऑल्सो वेरी गुड जॉब, राइट। तो इसी चीज के लिए कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, वी हैव लॉन्च्ड अ सुपर पैक। एंड अभी जो है थोड़ी बहुत, वैसे मैं बात नहीं करता इन चीजों की सेल वगैरह की, आपको पता ही है अपनी वीडियोस में, लेकिन यस, सुपर पैक इज अ गुड थिंग बिकॉज इट गिव्स यू comprehensive preparation. It provides you comprehensive preparation for all the regulatory bodies examination. ठीक है, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, इरडई, पीएफआरडीए, सिडबी, सारी की प्रिपरेशन आपको इससे मिलती है। So if you want to get enrolled into it, there is a sale going on, right? And to avail the extra discount, you guys can use the coupon code Manish. ठीक है, तो मेरे दोस्तों बस बात ये है कि नोटिफिकेशन का वेट करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करना अच्छी बात नहीं है। साथ साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि बिल्कुल ही गैप ना हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सो यू गाइस कैन रीच आउट मी ऑन टेलीग्राम @mashimanish। आप कोई भी सवाल है अपने करियर से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आप लोगों के डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।